अस्सलाम वालेकुम जी। खाओ पियो और भाग जाओ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर पेश किया है। खाओ पियो और भाग जाओ। नहीं नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मंशूर नहीं है। ये कहते हैं शेर अफजल मरवत साहब कि इनका यही मंशूर चलता आ रहा है कि खाओ पियो और इस मुल्क से भाग जाओ। वैसे हमारे लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए ये भी एक लम्हा फिक्रिया है कि हम शेर अफजल मरवत जैसे बंदे की चंद ऐसी मजाया बातों पर उन्हें अपना हीरो मान लेते हैं। शेर अफजल मरवत हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन उन पर फिर किसी दिन बात जरूर करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जी अपना मंशूर पेश कर दिया है। मंशूर की तरफ हम नहीं चल रहे क्योंकि 40 सफ़हात का वो मंशूर है। आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी वो मंशूर सुनाते सुनाते बोर हो जाऊंगा। मंशूर के बाद जब उन्होंने अपना मंशूर पेश कर दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से किसी सहाफ़ी ने एक सवाल कर दिया कि मियां साहब, आपने ये अपना मंशूर तो पेश कर दिया जिसमें सबसे ज्यादा आपने इस चीज पर फोकस किया कि हम मुल्क पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करेंगे। तो उस मईशत को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान को दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए कहां से आएगा पैसा, कहां से आएगा लक्ष्मी धन, कहां से आएगा, उसका कोई हल भी हमें बता दें। तो जी, जिनके बारे में कहा जा रहा है, पाकिस्तानी सियासत को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चौथी बार के वजीर आजम वही होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी बार इस मुल्क पाकिस्तान के शायद वजीर आजम बनने जा रहे हैं। तो चौथी बार जो वजीर आजम बनने जा रहे हैं, उन्होंने इस बात का यह जवाब दिया जी, आसमान की तरफ उन्होंने इशारा किया। वैसे जो बाकी दुनिया के सियासतदान हैं, उन्होंने अपनी कौम को, बाकी दुनिया के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने अपनी कौम को, अपने मुल्कों को आसमान तक पहुंचा दिया है। जी, दुनिया चांद तक पहुंच चुकी है और उनकी तरक्की है जी, ये भी टॉपिक नहीं है, फिर दिल दुखता है, दिल दुखता है। चलें, एक और बात आपको मैं बता दूं, मैं किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं हूं। बस ये जो कौम, हम आम आवाम के दर्द, दिलों के दुख होते हैं, उनको सिर्फ मैं आवाज देना चाह रहा हूं कि हमारे असल में दर्द क्या है। मियां साहब ने जी आसमान की तरफ इशारा किया कि अल्लाह है। इस मुल्क को तो तकरीबन पिछले 75-76 सालों से अल्लाह ही चला रहा है और हमें उम्मीद है कि आगे भी अल्लाह ही चलाएगा। तो मियां साहब, ये तो पहले से हमें उम्मीद थी पड़ी। चले, मियां साहब से भी बात नहीं करते, हुक्मरानों से सीधी बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों, अल्लाह ताला इस मुल्क को चला रहा है और इंशाअल्लाह चलाता रहेगा। लेकिन आप जब तीसरी और चौथी बार, दूसरी बार जब भी हुकूमत में आते हैं, तो आप सिर्फ यही अपना मंशूर पेश करते हैं इलेक्शन से पहले अवाम को वर्गलाने के लिए कि हाँ भाई, इस बार हम आपके साथ ये अच्छाइयाँ करने वाले हैं, आपके साथ ये करने वाले हैं, मुल्क पाकिस्तान को हम ये कुछ देने वाले हैं। इतना ज्यादा कुछ 40-50 सफ़हात का आप अपना मंशूर दे देते हैं। आम आवाम तो जी आपको ही देख रही होती है, हम आपको देख रहे होते हैं, आप हमें देख रहे होते हैं इन दिनों में, खासतौर इलेक्शन के दिनों में, और आप हमें आकर ऐसे गले लगा रहे होते हैं कि हम ही आपके सब कुछ हैं। लेकिन आप फिर 3 साल के बाद, 4 साल के बाद चले जाते हैं, फिर आपकी वही लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं कि हमें निकाला गया, हमें अगर 1 साल या अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाती तो हम ये कर देते। तो भाई साहब, आप 4 साल 3 साल पूरे तो कर चुके होते हैं। जो कुछ आपसे 3-4 साल में नहीं हुआ, शायद आखिरी 6 महीनों में वो आपसे ना हो पाता। तो हम आम आवाम की, आप हुक्मरानों से यही गुजारिश है, खास तौर जो हमारे नए वजीर आजम आने वाले हैं, कि देखें, हमें मंशूर नहीं चाहिए, आप हमें इस बार कुछ करके दिखाएं।
पाकिस्तानी अवाम की हालत देखें, 2 वक्त की रोटी को हम तरस रहे हैं। बाकी सारी चीजें आप एक तरफ रखें, दुनिया कितनी तरक्की कर गई है, दुनिया कहां तक पहुंच गई है, उस बात को हम नहीं छेड़ रहे, ना ही हम उससे तवक्को कर रहे हैं, ना ही मुल्क पाकिस्तान की वो हालत है कि हम दुनिया से कंपीट कर पाएं, दुनिया से मुकाबला कर पाएं। बस हमें 2 वक्त की अच्छी रोटी मिल जाए। आज हम आम अवाम का यही सबसे बड़ा हक है आपके सामने जो हम हाथ फैला कर मांग रहे हैं। तो आप मेहरबानी करें, सिर्फ यही मंशूर दें कि आपको घर बैठे या आराम से आप जब कमाने बाहर जाएंगे तो आप आराम से 2 वक्त की रोटी खा पाएंगे। आम अवाम को आप यही मंशूर दे दें, यही दावा कर दें और यही कुछ कर दें, ये आम अवाम खुश हो जाएगी। ये पाकिस्तान की जो अवाम है इसी बात पर खुश हो जाएगी कि आप उन्हें 2 वक्त की रोटी आराम से मुहैया कर दें, या उनके लिए इतने वसाइल पैदा कर दें कि वो 2 वक्त की रोटी आराम से खा पाएं, अपने छोटे बच्चों का पेट पाल पाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी जो मंशूर हैं आपके, हमें शायद अभी उनकी जरूरत नहीं है। मियाँ साहब फिर बीच में बार बार आ रहे हैं। हुक्मरानों से यही बात है, यही अपील है कि इस पाकिस्तानी कौम पर थोड़ा तरस खा लें, इस पाकिस्तानी कौम पर थोड़ा सा तरस खा लें, इन मंशूर के चक्रों में हमें मत फंसाएं। हमें इस बार कुछ करके दिखाएं और अपने आप को साबित करें कि हाँ भाई, आप हैं हमारे हुक्मरान और आप काबिल हैं पाकिस्तान पर, इस आम अवाम पर, 25 करोड़ अवाम पर हुकूमत करने के, कि आप उन्हें ऐसा वसाइल मुहैया कर सकते हैं कि वो 2 वक्त की रोटी आम आवाम खा पाए। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आपने यही कुछ कर दिया इस बार हुकूमत में आकर, कि उनके लिए ऐसी आसानियां पैदा कर दें कि वो आराम से पेट भर के खाना खाकर शाम को सो जाए। और मेरे ख्याल में हमें इस वक्त और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जी, आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर आपको क्या लगता है, अगर वो हुकूमत में आती है पाकिस्तान के साथ क्या कुछ करेगी। बाकी सियासतदानों का भी आप बता सकते हैं कि बाकी सियासतदान भी अगर हुकूमत में आते हैं तो इस मुल्क के साथ क्या करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।